टीवी को खा गया, मोबाइल, कैलकुलेटर को खा गया, घड़ी को खा गया, कैलेंडर को खा गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खा गया। लेकिन खा गया ही नहीं कहेंगे हम इसको। एक ऐसी सुविधा हमारे हाथों में आ गई कि हमको बहुत सारी चीज़ें अब ढूँढनी नहीं पड़ेगी। आप डिनाई क्यों करना चाहते हैं मोबाइल को? सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चे ही नहीं, बड़ों पे भी असर हो जाता है नकारात्मक तौर पे। लेकिन हर वक्त मोबाइल में ज़्यादा टाइम देना, लगे रहना, उसका एडिक्ट हो जाना, तो यूरोप वगैरह में तो एक ऐसा सिस्टम किया हुआ है छोटे बच्चों के लिए कि वो उनको एक दिन में पर्टिकुलर टाइम पर 1 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए मोबाइल देते हैं और उसमें कोई कंट्रोल नहीं, अपने हिसाब से देखे जो उसको ज़रूरत है। ये तो है कि मोबाइल में इतना वक्त लोग जाया करते हैं कि उनके अच्छे ज़रूरी काम भी रह जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? बस इसी जगह मैं मोबाइल को गलत मानता हूँ। और मोबाइल को ही नहीं, मैं हर उस चीज़ को गलत मानता हूँ जिससे आपका टाइम खराब होता है। किस रेफ़रेंस में टाइम खराब? कि आप जीवन में कुछ सीख नहीं पा रहे, आप कुछ नहीं कर पा रहे। मैंने कहा ना, अगर मोबाइल आपको कुछ सिखा रहा है, अगर मोबाइल आपको कुछ जनवा रहा है, मोबाइल आपको मदद कर रहा है आपके जीवन को उन ऊँचाइयों पे ले जाने में जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो मोबाइल बहुत शानदार है। लेकिन मोबाइल में कई बार हम ऐसी चीज़ में हम एडिक्ट हो जाते हैं, उसको बार-बार हम देखना पसंद करते हैं। अगर हम रील की बात करें, अगर हम शॉर्ट्स की बात करें, वीडियोज़ की बात करें या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को देखना हम शुरू करते हैं तो उसके एडिक्ट हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ कि एडिक्ट भी छोड़िए, लेकिन हम भूल ही जाते हैं कि दूसरा भी हमारे पास कोई काम है। अगर किसी व्यक्ति को पढ़ना है और उसके ज़हन में पढ़ना बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, तो अपने आप उसकी जो एनर्जी है वो पढ़ाई की तरफ जाएगी। उसको मोबाइल नहीं रोक सकता। और फिर मोबाइल थोड़ी ना डिस्ट्रैक्ट करता था। समाज में और भी चीज़ें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, दोस्त करते हैं, समाज में ऐसी चीज़ें करती हैं जो हमको आकर्षित करती हैं, अपनी तरफ लेके जाती हैं। पहले टीवी भी तो होता था ना, तो टीवी को होता था, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज टीवी की जो अहमियत है समाज से थोड़ी गिरती चली जा रही है, क्योंकि सबका भोजन खा गया मोबाइल। टीवी को खा गया, मोबाइल, कैलकुलेटर को खा गया, घड़ी को खा गया, कैलेंडर को खा गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को खा गया। लेकिन खा गया ही नहीं कहेंगे हम इसको। एक ऐसी सुविधा हमारे हाथों में आ गई कि हमको बहुत सारी चीज़ें अब ढूँढनी नहीं पड़ेंगी। बहुत सारी चीज़ों में हमको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा। तो हमारी सुविधा है ना, क्या दिक्कत है? अगर सुविधा मिलेगी तो हम और अच्छा कर सकते हैं। पर मोबाइल ऐसा ना कर दे हमको कि हम किसी भी काम को करने योग्य ही नहीं रहे। हम इतना सुविधा भोगी हो जाएँ कि हम फिर हार्ड स्थिति में आ ही नहीं पाएँ। और मोबाइल को इतने शानदार तरीके से भोगना चाहिए कि वाक़ई में मोबाइल से हम बहुत कुछ सीख जाएँ। तो देखा आपने, मोबाइल को चमत्कार बताते हैं अनमोल, ठीक है? चमत्कार है भी, लेकिन साथ के साथ जो सत्य है, वो ये है कि आप इतना वक़्त मत दीजिए कि आपके जो दूसरे काम हैं, वो रह जाएँ, उसके एडिक्ट मत होइए। लेकिन फिर भी अनमोल, पेरेंट्स इतने एक्सपर्ट नहीं होते मोबाइल चलाने में जितने छोटे-छोटे बच्चे हो जाते हैं। अब वो उनको कुछ भी बोल के हम यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं या इनडायरेक्टली अगर आप देखेंगे, तो ये अपराध को बढ़ावा देते हैं, झूठ बोलने में सहायक होते हैं और जो बैंक वगैरह की चीटिंग होती है, कुछ भी होती है, उनमें अधिकतर जो होता है, वो अपराध मोबाइल उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता ही है। इसके बारे में क्या कहेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं कि मोबाइल तो ऐसे कांड करा देता है, मोबाइल तो एक तरह से आपका दुश्मन है। मैं कहता हूँ कि मोबाइल दुश्मन नहीं, मोबाइल आपका दोस्त है, जिसने आपके थोथे रिश्तों को सामने लाके रख दिया, जिसने समाज के सिस्टम को सामने लाके रख दिया। अगर मोबाइल नहीं होता तो पता ही नहीं चलता। आज मोबाइल से तो पता चल रहा है कि बीवी उधर की तरफ बैठी है, हस्बैंड उधर की तरफ बैठा है, बच्चे इधर बैठे हैं, सब मोबाइल चला रहे हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि अपने-अपने मोबाइल में अलग-अलग दुनिया में वो हैं और बैठे एक ही कमरे में। तो मोबाइल ने तो आपके झूठे चेहरे को सामने लाके खड़ा कर दिया। तो आप समझने की कोशिश कीजिए, मोबाइल पॉज़िटिव है। अगर मोबाइल आपको चीज़ों को समझाने में मदद करता है, तो मोबाइल फिर आपके लिए शानदार है। मैं कहता हूँ मोबाइल के अंदर आप क्या देख रहे हैं? अगर आप मेरी सर्चिंग देखेंगे, क्योंकि आपने भी सुना होगा, आपने भी महसूस किया होगा, देखा होगा कि आप जो सर्च करते हैं, आपकी जो आदत है, आप जो देखना चाहते हैं, फिर एक ऐसी साइकिल बन जाती है कि अपने आप सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स वही चीज़ आपके सामने बार-बार लाते हैं। लोग आज भी गूगल को चलाना ही नहीं जानते, हमको सर्च क्या करना है। आज भी मोबाइल और कंप्यूटर्स लोगों के लिए सिर्फ़ गाना सुनने की मशीन है, फ़िल्म देखने की मशीन है या थोड़ा बहुत लोगों से चैट कर लें, इस बात के लिए है। तो हमको भी तो समझना पड़ेगा ना, आखिर मोबाइल किन-किन चीज़ों के काम आता है। लोगों को तो बहुत बाद में पता चलता है, ये इसके भी काम आता था, हैं इसमें हम ये भी चीज़ जान सकते थे। मोबाइल तो आपके काम की चीज़ है। आज सब कुछ मोबाइल से जुड़ चुका है, मोबाइल से मर्ज हो चुका है। आप छोटा-सा भी पेमेंट करते हैं, मोबाइल के ज़रिए करते हैं। आपको धक्के नहीं खाने पड़ते बैंक के, तो कितनी सुविधा है। आप डिनाई क्यों करना चाहते हैं मोबाइल को? सिर्फ़ इसलिए कि बच्चे बिगड़ जाते हैं। मैं कह रहा हूँ बच्चे ही नहीं, बड़ों पे भी असर हो जाता है नकारात्मक तो। आप एक बार बैक में जाइए, आप ये पाएँगे कि समाज की जो स्थितियाँ हैं वो भी ज़िम्मेदार थी। हमारे नियम, हमारी मान्यताएँ भी ज़िम्मेदार थी हमें गड़बड़ बनाने के लिए। मोबाइल पूरी तरह से ज़िम्मेदार नहीं है, लेकिन मोबाइल को किस तरह से हैंडल करना है, ये महत्वपूर्ण है।